₹20 पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। किसी ने कहा था कि माजी प्रेडिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान में फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। कि अदालतें ठीक ना हो तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों जाएगा भाई? वो मुझे कन्विंस करे, मैं पैसे ले आता हूँ, कुछ 40-50 मिलियन डॉलर लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ये तो बताए ना कि वो वहां पे धमाके नहीं होंगे, वहां किडनैपिंग नहीं होगी, किसी झूठे केस में मुझे पकड़ लिया जाए, वहां पे अदालतें स्टे दे देती हैं, 20-20 साल आपके केस चलते हैं। चाइना के साथ आपने क्या किया? 26 बिलियन डॉलर आपने पिज्जे खा लिए। जिस सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही होती, वहां लोग, आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उस मुल्क के करीब से भी नहीं गुजरते लोग। अगर लोग अंधे हो आंखों से, और इंस्टीट्यूशन चलाने वाले, कॉर्पोरेशन जो चलाने वाले आंखों से अंधे हो जाएं, कानों से बहरे हो जाएं, फिर उसने पाकिस्तान पैसे इन्वेस्ट कर दे। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं, मीडिया, अखबारें पढ़ सकते हैं, वो पाकिस्तान नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आज पाकिस्तान के अंदर एक मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे और बातें अब ये हो रही हैं कि $28 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये होगा तो वो होगा। एक तो ये आपसे चेक करना है कि क्या वाकई हमारी किस्मत बदलने वाली है कि ये जब आर्मी चीफ भी टेबल पे बैठ गए हैं और मिडल ईस्टर्न ममालिक से पैसा भी आ रहा है। दूसरा डॉक्टर साहब, आज हुकूमत ने एक, जिसे वो हमारे लोकल जुबान में कहा जाता है, पेट्रोल बम गिरा दिया है। ₹20 पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। जाते-जाते हुकूमत जैसे ही जा रही है, ऊपर से हुकूमत जो है वो लेजिस्लेशन भी कर रही है और लोगों को, वो लोग जो हॉस्टाइल ममालिक के लोगों से मिलेंगे, उनको जो है वो उनके ऊपर केसेस होंगे। बड़ा अजीब किस्म की लेजिस्लेशंस भी हो रही हैं। ऐसे लग रहा है कि मुल्क के अंदर जो है लोगों का फाइनेंशियली तो वैसे ही बड़ा दबा दिया गया था। अब बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान की किस्मत अगले इलेक्शन में बदलेगी अगर ये पैसा आएगा? क्योंकि आर्मी चीफ टेबल पे बैठे हुए थे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुरू में ही एक सियासी लतीफा सुनाना चाहता हूँ। वो सियासी लतीफा चीमा साहब इस तरह के, जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतों के बारे में देखकर अंदाजा लगाया जाए कि इलेक्शन कब होना है, ये सियासी लतीफा वो इस तरीके से कि आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, एक आपके पाकिस्तान के बड़े अच्छे एक जो है जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं हुकूमत ने जाते दफा। इसका मतलब इलेक्शन टाइम पर नहीं होने, क्योंकि अगर जाहिर है जब उन्होंने टीका लगाया कौम को, तो वोट तो नहीं देंगे, इसका मतलब इलेक्शन अभी नहीं होंगे। इससे अंदाजा लगाया, इस मुल्क में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवाज शरीफ के आने ना आने से इलेक्शन को फोरकास्ट किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब इलेक्शन नजदीक होंगे। तो ये आपकी प्रोडिक्शन है इस तरह की। मुल्क इस तरह है, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज होता सी, गोमा हो गया। अब आ बंद हो जाए ना, जब गोमा दिन हो गया, सांस नहीं लिया जा रहा, लोग पूरा मुल्क इस तरह ना उम्मीदी में, और प्रेडिक्शन जिस तरह किसी ने कहा था कि माजी प्रेडिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान में फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। अभी तक तो आप उसी लेवल से आगे नहीं गए। हाँ, कहते हैं ख्वाब देखने पे कौन से पैसे लगते हैं। मिनरल कहें जी, वो एक वो पहले एक दूसरा लतीफा तो कहते उन्हें क्या हादसे तो निकलने डुबियां रकमा जो तर गई हैं। पहले जमीन के ऊपर से तो आपको कुछ नजर नहीं आता, आप कहते हैं मिनरल निकाल के तैसी तो अमीर हो जाना। लेकिन चीमा साहब जो कुछ भी बात करें, मैं एक सिंपल अल्फाज है, सिंपल एक बयानिया है, जब तक मुल्क के अंदर अमनो अमान और अदालतों के हालात ठीक नहीं होंगे, कौन आएगा पाकिस्तान? लेकिन ये मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है ये कि अदालतें ठीक ना हो तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों जाएगा भाई? वो मुझे कन्विंस करे, मैं पैसे ले आता हूँ, कुछ 40-50 मिलियन डॉलर लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ये तो बताए ना कि वो वहां पे धमाके नहीं होंगे, वहां किडनैपिंग नहीं होगी, किसी झूठे केस में मुझे पकड़ लिया जाए, वहां पे अदालतें स्टे दे देती हैं, 20-20 साल आपके केस चलते हैं। क्यों आएंगे लोग वहां पे? चाइना के साथ आपने क्या किया? 26 बिलियन डॉलर आपने पिज्जे खा लिए। जिस सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही होती, वहां लोग, आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उस मुल्क के करीब से भी नहीं गुजरते लोग, उसके ऊपर से फ्लाइटें लेके नहीं गुजरते जाते, वो वहां पे ये हालात होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत बड़ी बात होती। मैं अगले दिन भी आपके मैंने प्रोग्राम में कहा था, चीमा साहब अभी टाइम चल रहा है, लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, वहां से लेके नहीं आ रहे, भाग रहे हैं। मेरी कल परसों किसी से बात हुई है, आपके एक चीफ मिनिस्टर का बच्चा
जो आप सोच नहीं सकते कितने अरब रुपया लेके भागा प्राइवेट जहाज में, और एजेंसियों की मर्जी से। जहाज एजेंसियों की मर्जी से पाकिस्तान से नहीं उड़ते। अभी तक जहाज उड़ रहे हैं, बोरियों में डॉलर लेके उड़ रहे हैं। जर्नलिस्ट का उन्होंने कहा जी मैं वो रिजवाना के केस के ऊपर मैं लेबर कवानीन मैं फलाने, वो कानून पहले ही बहुत ज्यादा मौजूद हैं आपके, कानून के ऊपर आप चलते कब हैं? कानून तो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, पहले इंसान तो बने यार। आज बल्कि मैं यही बात करना चाह रहा था, वो हमारे जज साहब है रिजवाना को जिसको मारा है, आज मैं उसकी भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा चीमा साहब। उस खातून ने उस बच्ची की दोनों बाजू तोड़ दिए थे, दोनों बाजू तोड़ के सर में डंडे मार के उस बच्ची को जब पिछले अपने सर्वेंट क्वार्टर में फेंक कर फिर उसको जहर पिलाने की कोशिश करती है, जो घरों के अंदर तेजाब होता है बाथरूम साफ करने के लिए ताकि ये बोल ना सके। आज जज साहब ने बाहर निकल के कहा वो ज़हनी तौर पर बीमार है लेकिन किसी को मार नहीं सकती। वो कहते कि कमड़ी अपने बच्चे नहीं मार दी, ओनू मार दी। अगर ज़हनी तौर पर बीमार हो तो जज साहब ने भी कपड़े पाड़े ना। ये चंगी बीमार है, उन्हें क्या बच्ची किसी दी एक नुकरानी से ओदा सिर पाड़ के दोवे बावां भर दित्तियां ओदियां, अपने हस्बैंड दी दाढ़ी नहीं पटदी। ये कैसी बीमार है यार? आज उन्होंने हफीज साहब ने आर्गूमेंट दिया है, दो आर्गूमेंट उनके चल रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा जी मेरी बीवी ज़हनी तौर पर बीमार है लेकिन मार नहीं किसी को सकती, हम तो इसको जाके उनके हवाले कर आए थे, ये उसके बच्ची के अपने माँ बाप ने मारा है। एक तो उन्होंने ये इस पे एलिगेशन लगाई। दूसरी उन्होंने एलिगेशन लगाई है मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, अगर हम कल को बरी हो गए तो मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल? तो फिर बेल बिफोर रेस्ट क्यों ले लिया आपने भाई? अगर आप इतने साफ सुथरे थे तो आगे होकर ट्रायल आपको बर्दाश्त करें, आप उसको जाके पूरी कौम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप प्रूफ रखें सारी कौम के सामने कि हम बेगुनाह है, हमारे साथ ज्यादती। लेकिन ये कि बस ये चीमा साहब, लेकिन मैं ये मेरी जो इसमें आर्गुमेंट है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं बाहर की जो आप कहते हैं इंस्टीट्यूशन लेकर, हाँ अगर लोग अंधे हों आंखों से और इंस्टीट्यूशन चलाने वाले कॉर्पोरेशन जो चलाने वाले आंखों से अंधे हो जाएं, कानों से बहरे हो जाएं, फिर हो सकता है पाकिस्तान पैसे इन्वेस्ट कर दे। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं, मीडिया अखबारें पढ़ सकते, वो पाकिस्तान नहीं जे होंगे जिन्ना चिर अदालतां ते पुलिस ठीक नहीं करनी ते बंबा तो जिन्ना चिर तुसा नहीं बचना। ये मैं आज बल्कि फिर मैंने वो वीडियो सुनी है खान साहब की, उन्होंने कहा ये 60 से 65 हजार लोग हैं, इनमें 5,000 दहशतगर्द भी, इनको लाके हमने रिहेबिलिटेट करना है, इनको यहाँ हमने रखना है। और उनमें से जो जेलों में थे उनको रिहा कर दिया गया था। फिर अगली बात बताता हूँ, फिर ये यहाँ से गए जो धमाके पिछली दफा होते रहे, गए अपने तालिबान भाइयों के पास जिनके साथ चाय पीते रहे सरीना काबुल में, जाके कहा जी मार देने सन कुट देने, इनका क्या करें? उन्होंने कहा इतने करोड़ रुपया दो, ये हम बॉर्डर से उठा के पीछे ले आएंगे, इनको दूर ले जाएंगे ताकि आपकी एजेंसियां इनको वॉच कर सके, आपके ऊपर हमला कर, ये हल निकालते हैं। ये हमारी सोल्यूशन ये था कि बॉर्डर के साथ जो बैठे हैं, पता नहीं 35 करोड़ या 40 करोड़ रुपया इन्होंने जाके अफगानी गवर्नमेंट को दिया था ताकि हमारे बॉर्डर से उठा के जरा फासले पे ले जाए। ये सोल्यूशन नहीं है। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे तो बिल्ली जाती नहीं है, बिल्ली उधर ही रहती है। थानी साहब, पाकिस्तान में आज कल आपको पता है हुकूमत जो है उसका टेन्योर इस असम्बली का ख़त्म हो रहा है, 5 साल होने को है। और लार्जली जो बातें हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये हो रही हैं, एक तो हुकूमत बड़ी उजलत में बड़ी जल्दी में बिल्स पास करवा रही है। बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि 33 बिल्स जो हैं वो उन्होंने ऐसे जो है आंख बंद करने में ही पास कर लिए हैं, जिसमें नॉर्मली ये डिस्कस भी नहीं किया गया स्टैंडिंग कमेटीज़ में नेशनल असम्बली की एंड सेनेट की, जिसमें डेलिब्रेशंस होती हैं। तो इस हवाले से और कुछ एक आधा बिल तो सब ने कहा कि जो एक्सट्रीमिज़म के हवाले से था वो वापस भेज दिया। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त ये भी डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान एक फेलिंग ओलिगारिक स्टेट है, जिसमें एक ख़ास किस्म की जो एलीट है जो सिविल और मिलिट्री में बैठी हुई है, और उन्होंने पाकिस्तान के जो सारे का सारा पॉलिटिकल सीन है उसको डोमिनेट कर लिया है। और पाकिस्तान ऑब्वियसली ये कहा जाता है कि लार्जली हमारे बारे में कि एक रेंट सीकिंग रूलिंग एलीट है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की हमारी जो पॉलिटिकल सीन जिस तरह मिलिट्री और सिविलियन लोगों ने डोमिनेट किया हुआ है, हमसे वादा किया जाता है पार्लियामेंट में जाएंगे, लेकिन जिस तेज़ी के साथ बिल पास किए जाते हैं, सियासतदानों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता,
और कहा जाता है कि जो डीप स्टेट है वो इन चीज़ों में ज़्यादा वो सियासतदानों को बताती है कि ये बिल पास करें, ये बिल पास करें। किस तरह का पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल लैंडस्केप आपके सामने आता है? कई लोग तो कहते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और ये बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ और इन लोगों से और इमरान खान से उम्मीदें थीं, लेकिन वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई क्योंकि ये तो जाके खुद सौदेबाज़ी कर लेते हैं और अपने आप को, अपने इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर एंड सेव कर लेते हैं। इस तनाज़ुर में आम आदमी के लिए क्या सिचुएशन है और हमारे मुल्क की क्या सब डायरेक्शन बन रही है?